अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर के दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गिवन गैस whose डिफ्यूजन रेट इज 2.83 टाइम्स द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस। तो इसका अगर हम डेटा बना लेते हैं तो हमारे पास गिवन है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, जिसको हमने आर जी कह दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, उसकी जो वैल्यू है वो 2.83 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन है। तो इस तरह से हमारे पास जो इनका रेशो निकल आएगा आर जी ओवर आर मीथेन, वो बराबर हो जाएगा 2.83 के। अच्छा जी, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों वो कितना होता है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। और हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है या मोलर मास मालूम करना है उस अननोन गैस का। तो हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यूजिंग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस यानी आर जी अपॉन आर मीथेन विल बी इक्वल टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस। तो बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 2.83 है, जबकि अंडर द रूट इसकी वैल्यू 16 होती है। मोलर मास ऑफ मीथेन हमारे पास 16 होता है और मोलर मास ऑफ दिस गैस वी हैव टू फाइंड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करने से बच्चों हमारे पास ये 2.83 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बचेगा 16 ओवर mg यानी मोलर मास ऑफ दैट गैस। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये बराबर हो जाएगा 16 अपॉन 2.83 का स्क्वायर। तो बच्चों मोलर मास ऑफ दैट गैस विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 2.83 का आप स्क्वायर लेंगे तो ऑलमोस्ट 8 के इक्वल आएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि ये गैस मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, क्योंकि इसका मोलर मास बराबर आ रहा है 2 ग्राम पर मोल के। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सिल्वर सल्फेट इज यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस टू फिल वाउंड्स। Its solubility in water is 1.43 into 10 की power minus 2 mole per dm cube. What will be its KSP? तो इसका हम बना लेते हैं डेटा, और डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, solubility यानी कि हमें कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag2SO4 कितने गिवन है बच्चों? इट इज 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड KSP। अच्छा, सॉल्यूशन में आ जाते हैं बच्चों। तो जब हमारे पास सिल्वर सल्फेट डिसोसिएट होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Ag2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो वो बनाएगा 2Ag प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो अगर मैं इसकी KSP की इक्वेशन लिखता हूं तो KSP किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, दैट इज Ag प्लस एंड SO4 माइनस 2, और इसके मोल 2 थे तो ये बन जाएंगे पावर। दिस इज द इक्वेशन जिसमें हमें वैल्यूज चाहिए और हम KSP मालूम कर सकते हैं। ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस वो किसके बराबर होगा, देखें, इसके मोल 1 है तो इसके मोल 2 है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उससे डबल कंसंट्रेशन इसकी होगी। तो मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन बराबर होगी 2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ Ag2SO4। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.43 10 की पावर माइनस 2। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.86 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास Ag प्लस की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ SO4। इक्वेशन के मुताबिक जितने मोल सिल्वर सल्फेट के हैं उतने ही सल्फेट आयन के हैं। तो इट मींस हमारे पास जो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन होगी वो एग्जैक्टली बराबर होगी सिल्वर सल्फेट की कंसंट्रेशन के। ठीक है जी।
तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1.43 इंटू 10⁻⁻² मोल पर DM³ ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1 बच्चों, तो 1 में हम पुट करेंगे तो KSP बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 2.86 10⁻⁻², और इसकी वैल्यू कितनी है 1.43 10⁻⁻², और दोनों की यूनिट क्या है बच्चों, मोल पर DM³। इसकी यूनिट भी मोल पर DM³ है उसकी भी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने यूनिट्स को भी सॉल्व करना है, यानी अगर हम यूनिट्स को अलग से सॉल्व कर लें तो इसकी यूनिट क्या है मोल पर DM³ और इस पे क्या है स्क्वायर है, जबकि इसकी यूनिट मोल पर DM³ और इस पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगी। अच्छा जी, KSP विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कर लेंगे सॉल्व। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों 1.169 इंटू 10⁻⁻5, और यूनिट क्या हो जाएगी देखें, मोल पर DM³ का स्क्वायर, मोल पर DM³, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब मोल पर DM³ का क्यूब हो जाएगा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो KSP विल बी इक्वल टू 1.17 इंटू 10⁻⁻5, और इसको हम लिख सकते हैं मोल क्यूब अपॉन DM9। दिस इज द राइट आंसर फॉर KSP।